हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिसॉल ओरिजिन में। दोस्तों आज फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट क्रैश कोर्स 2023 के लिए ये चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी इसे, हालांकि चैप्टर छोटे हैं लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल उठाए जाते हैं, है ना। जैसे 22 में सवाल उठाया गया है, 21 में 2 सवाल इससे उठाए गए हैं, 22 में 1 सवाल उठाए गए हैं। तो चैप्टर छोटा है तो क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड आता है और क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं, लेकिन छोटा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आज के एक ही शॉट में सारे के सारे टॉपिक का डिस्कशन अपन कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एज ए क्रैश कोर्स की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो ये है आपका, सबसे पहले अगर अपन बात कर ले आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो हमारे धरती के अंदर, है ना, बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं धरती के अंदर ओर के रूप में। तो जो ओर के रूप में हमको, जो मेटल ओर के रूप में हमको मिलेगा उसको अपन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन या प्यूरिफाई करने के बाद अपन उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम शुद्ध मेटल्स की यानी प्योर मेटल्स का प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें अलग अलग प्रोसेस होगा, कौन मेटल्स किस कौन से स्टेट में होंगे। कुछ मेटल्स के और बहुत सारे मेटल्स के और जो ऐसे होंगे जो कंबाइंड स्टेट में होंगे, कुछ फ्री स्टेट में होंगे। तो कंबाइंड स्टेट में कैसा होता है, फ्री स्टेट में कैसा होता है, और सारे के और के फॉर्मूले, जो कि फॉर्मूले आते हैं एग्जामिनेशंस में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल। तो अकरेंस ऑफ मेटल की बात करो तो हमारे अर्थ क्रस्ट में, जो हमारे धरती के अंदर है नीचे, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मेटल होगा, तो आपके एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम इज द मोस्ट एम्बेडेड, एल्युमिनियम इज द मोस्ट एम्बेडेड इन अर्थ क्रस्ट। सिंपल। तो एल्युमिनियम जो होंगे वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एल्युमिनियम मेटल। तो यहां से बात कर लो, सिंपली अगर हम बात कर ले अकरेंस ऑफ मेटल्स का, तो यहां से लिखेंगे एमोंग मेटल्स, यानी एमोंग मेटल्स एल्युमिनियम इज, है ना, एल्युमिनियम इज मोस्ट एविडेंट यानी प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल होगा, तो एल्युमिनियम होगा। दूसरी बात, मैक्सिमम जो और होते हैं ना मेटल के ओर, मैक्सिमम जो मेटल के ओर होते हैं वो जनरली कुछ मेटल्स के ओर फ्री स्टेट में होंगे, कुछ कंबाइंड स्टेट में होंगे, है ना। तो ये सिंपली लिख देंगे इन अर्थ क्रस्ट, है ना, इन अर्थ क्रस्ट the ore of metals will be, the ores of metals will be free state and combined state also। फ्री स्टेट में भी होगा प्रेजेंट और कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होगा। कंबाइंड स्टेट की बात करो तो कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से होंगे, जैसे कंबाइंड स्टेट की बात कर लेंगे तो कंबाइंड स्टेट में किस प्रकार से होंगे, है ना, ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड, एज ए सल्फाइड, है ना, एज ए कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, या तो फिर एज ए हाइड्राइड के फॉर्म में होगा, एज ए हाइड्राइड के फॉर्म में। तो इस तरह से मेटल ऑक्साइड के साथ भी होंगे, सल्फाइड के साथ भी हो सकते हैं, कार्बोनेट के साथ भी हो सकते हैं और हाइड्राइड के साथ भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस के साथ अलग अलग स्टेट में अलग अलग ये नॉन मेटल्स के साथ प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में अगर बात कर लो तो फ्री स्टेट में कौन कौन से होंगे, तो फ्री स्टेट में सिंपली, फ्री स्टेट में क्या पाया जाएगा, प्योर गोल्ड, है ना, सिल्वर, प्लैटिनम। तो ये सारे के सारे फ्री स्टेट में होंगे और ये सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में होंगे। दूसरी बात, अब ये जो ओर्स होंगे ना, मेटल्स के ओर होंगे किस स्टेट में और उसके ओर का क्या क्या नाम होगा उसके मोलेक्युलर फॉर्मूला के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान देना इसमें। सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम का ओर कौन कौन होता है ना। एल्युमिनियम का ओर सबसे पहले बॉक्साइट, क्या होता है, बॉक्साइट, और बॉक्साइट का मोलिकुलर फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2। ये होता है बॉक्साइट का मोलिकुलर फार्मूला, Al2
Al2O3 इंटू 2s2, ये बॉक्साइट की बात हो गई। अब इसमें है क्रोलाइट, है ना, क्रोनीलाइट। क्रोनोलाइट का फॉर्मूला Al2OH का होल 3 Si2 और O5, यह है क्रोलाइट। एल्युमिनियम के दो मेनली ओर्स होंगे, बॉक्साइट और क्रोनोलाइट। दूसरे अगर बात कर लो आयरन, आयरन आयरन यानी Fe। आयरन के इसके और क्या क्या होंगे, आयरन के और होंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, है ना, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और कैल्कोपायराइट भी हो सकता है ना। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का मोलिकुलर फार्मूला Fe3O4, सीडेराइट का कार्बोनेट का एस्क होता है FeCO3, ठीक है। कॉपर के एस्क की बात कर लो, कॉपर के जो और होंगे, कॉपर के और कौन कौन होंगे, तो कॉपर के और होंगे कैल्कोपायराइट या फिर कॉपर पायराइट। सिंपली इसका फॉर्मूला CuFeS2, ठीक है। उसके बाद क्यूप्राइट CuS2, उसके बाद कॉपर ग्लांस CuO। तो ये सारे इसके होते हैं और के जनरली, है ना सूत्र, ये जनरली और के मोलिकुलर फार्मूला होंगे। अब इससे सवाल भी आपके पूछे गए, है ना, इससे सवाल भी आपके पूछे गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट और बातें है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कॉपर के एक और जनरली ओर्स होते हैं जिसका नाम है मैलेकाइट। इसका नाम क्या है, मैलेकाइट। और मैलेकाइट का फॉर्मूला CuOH का होल 2 इंटू, सॉरी ये थोड़ा सा रॉक हो गया बिल्कुल फॉर्मूला, ऐसे लिख दो। ये कार्बोनेट होगा, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, दोनों कंबाइंड स्टेट होंगे, है ना। कॉपर का कार्बोनेट CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये क्यूप्राइट, ये आपके हैं एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर के मेनली ओर, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं फटाक से। ये सबसे जरूरी बात है, इसको इस सबको ध्यान रखना। क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, 22 में भी सवाल आया, 18 में भी सवाल आया, 21 में नहीं आया। 22 में सवाल आया इससे मोलिकुलर फार्मूला से 22 में सवाल आया। फिर इसमें जिंक का एस्क होता है, जिंक ब्लेड, है ना। जिंक वाले भी बात कर लो, चलो जिंक का बात कर लो। जिंक का जनरली क्या क्या और होंगे, तो जिंक के और होंगे जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO, है ना। एक होता है जिंक ब्लेड होता है ZnS। इसमें होता है एक जिंक वाले में जिंकाइट, जिंक ब्लेड, है ना। फिर इसका होगा और टीन स्टोन, हाँ चलो ठीक है, हाँ ये जिंक वाले फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से और भी बातें कर सकते हो, है ना, और बातें क्या कर सकते हो, Hg मतलब मरकरी, है ना। मरकरी वाले कौन कौन होंगे, मरकरी वाले होंगे HgS, जिसका नाम है आर्जेंटाइट, सिंपली आर्जेंटाइट, है ना। टीन वाले एस्क होंगे, टीन वाले क्या होंगे, टीन स्टोन वगैरह वगैरह, है ना। गैलेना हो जाएगा, पीवी सीसा वाले एस्क होंगे गैलेना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो कॉन्सेंट्रेशन, ओर को कॉन्सेंट्रेट आप कैसे करोगे, तो ओर की बात करो तो ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का अलग अलग प्रोसेस होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में बात करेंगे तो जनरली 3-4 प्रोसेस होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के। तो एक सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्रेविटी सेपरेशन। पहली बात है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरी बात है मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस।
फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना। तो बारी बारी से तीनों को डिस्कस कर लेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन, तो सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन की बात करो तो ग्रेविटी सेपरेशन में किस प्रकार के ओर्स का कॉन्सेंट्रेट आप करोगे। तो और तो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, हाइड्राइड होते हैं। तो किस प्रकार के ओर का आप कॉन्सेंट्रेट करोगे इस प्रोसेस से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी ऑक्साइड एस्क होंगे, है ना, जितने भी ऑक्साइड एस्क हैं, सारे ऑक्साइड एस्क का जो कॉन्सेंट्रेट अपन करेंगे उस प्रोसेस का नाम होगा, जिस प्रोसेस से अपन करेंगे उस प्रोसेस का नाम होगा ग्रेविटी सेपरेशन। क्लियर है बातें। तो इसमें ध्यान दो, इन दिस प्रोसेस, है ना, इन दिस प्रोसेस जनरली अगर बात कर लो कि अपन यहां से कंसंट्रेशन ओर को कंसंट्रेट क्यों किया जाता है, तो ओर्स में जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है उस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए ओर्स में अपन अर्थ क्रस्ट से जो ओर्स निकाले हैं तो उसमें ओर्स में क्या होगा, उस ओर में क्या होंगे, इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो उस इंप्योरिटी को हटाना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए उस ओर्स को अपन क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करने का अलग अलग प्रोसेस होगा। तो ये सबसे पहला प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन। तो इन दिस प्रोसेस ओनली ऑक्साइड ores are used to removal impurities in present this ores is called, है ना, gravity separation simply। तो in this process only oxides ore are used to removal impurities present in this ore। तो जो इसमें impurities present होगी, है ना, उसको रिमूवल करने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करेंगे। तो इसमें एग्जांपल में क्या क्या ले सकते हो, कौन कौन से ओर इसमें आ सकते हैं। तो इसमें जितने भी ऑक्साइड ओर है, आप जैसे मान लो कि SnO, है ना, ZnO, तो जिंक ऑक्साइड हो गया, टीन ऑक्साइड हो गया, है ना, PbO लेड ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेंट्रेट अपन करेंगे तो कौन प्रोसेस से, ग्रेविटी सेपरेशन से करेंगे। अब दूसरी जो बात है उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या नाम है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन वैसे प्रोसेस होगा जिसमें अपन केवल फेरोमैग्नेटिक ओर्स का कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होगा, इन दिस प्रोसेस only ferromagnetic ores are used to removal impurities present in ferromagnetic ores। अब इसमें देखो एक सबसे जरूरी बात है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो काम सिंपली करेगा, इसमें क्या करोगे आप, दो व्हील लेना है। क्या लेना है, दो व्हील, दो मैग्नेटिक रोलर, है ना, दो मैग्नेटिक रोलर लेना है। अब दोनों मैग्नेटिक रोलर को क्या करना है, एक पाइप से कनेक्ट कर देना है, ऐसे इस तरह से पाइप से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक रोलर को क्या करना है, एक पाइप से कनेक्ट कर देना है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे है, ऐसे ऐसे व्हील लगा होगा, है ना, ये है आपका मैग्नेटिक रोलर, है ना। अब इसमें क्या करोगे, ये जो ऐसे और ऊपर में क्या करना है, ऊपर में इस तरह से बना देना है। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कोई और डालोगे, ऐसे जब ये डालोगे तो इस पे चलते चलते आएगा, है ना, इस पे ऐसे ऐसे चलते चलते आएगा। तो कुछ और इधर गिर जाएगा और कुछ और ऐसे गिर जाएंगे। तो इस कंटेनर में जहाँ पे और आके जमा हो जाएंगे और कुछ और नीचे वाले कंटेनर पे आके जमा हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये जो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, जो इसमें फेरोमैग्नेटिक ओर्स होंगे, तो जो मैग्नेटिक वाली बात आएगी, है ना, ये है आपका मैग्नेटिक। और ये जो थोड़ा सा व्हीलर से रोलर से दूर आके गिरेगा, इसको आप क्या बोलोगे, एंटी मैग्नेटिक। क्या बोलोगे, एंटी मैग्नेटिक।
एंटी मैग्नेटिक व्हीलर से दूर आके गिरेगा और मैग्नेटिक व्हीलर के पास आके गिरेगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन, तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन सेपरेशन, फ्लोटेशन सेपरेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर, इस कंटेनर में लिक्विड भर देंगे, पानी। ठीक है, पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है, पूरे पानी से एकदम लबालब भरा हुआ है पूरा पानी। अब इसी के अंदर हम एक और क्या करते हैं, इस तरह से अपन इसी के अंदर क्या करेंगे, एक इस तरह से ऐसा ऐसा आकार का कुछ इसमें इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको ऐसे करके निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्लियर। और यहां से क्या डालेंगे इसके अंदर, एयर डालेंगे। ठीक, एयर। और ये जो है यहां से एयर बाहर निकलेगा, एयर इसमें प्रवेश करेगा और एयर यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब इसमें जो सबसे जरूरी बातें हैं, क्या क्या इसमें है, तो इसमें वाटर है, वाटर है। दूसरा पाइन का ऑयल है। कौन सा ऑयल, पाइन का तेल। ठीक है, पाइन का तेल। जब इसमें आप ओर्स को डालोगे, जो इस ओर को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उस ओर को जैसे ही डालोगे और ओर को डालने के बाद इस पाइप के जरिए इसमें पानी हवा प्रवेश करेगा और एयर क्या करेगा, पानी के अंदर बुलबुला बनाएगा। पानी जब एयर जब पानी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, बुलबुला बनाएगा। और पानी और तेल के जो मिक्सचर होंगे, पानी और तेल के जो मिक्सचर होंगे, उस एयर के कारण उसमें फोर्थ उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, फोर्थ, यानी झाग जिसको बोलते हो। ये जब इसमें फोर्थ उत्पन्न होगा तो वो फोर्थ क्या करेंगे, जो इसमें ओर्स को आप डाले हो तो उसमें जो प्रेजेंट होगी ना, वो उसमें जो प्रेजेंट होगी आपकी इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटीज झाग के साथ कहाँ चलाएगा, ऊपर। झाग के साथ ऊपर चल जाएगा। जो प्योर ओर होंगे वो नीचे आके इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। जो प्योर ओर होंगे ना, वो नीचे आके इस प्रकार से जमा हो जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात कि इस प्रोसेस में किस प्रकार के जो ओर्स होंगे उसका यूज करोगे, तो सिंपली in this process सल्फाइड, कौन सा ओर, सल्फाइड ओर आर यूज्ड टू रिमूवल द impurities, रिमूवल द impurities। जो कोई सल्फाइड ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। और यहां से बोर्ड में ये निट में सवाल पूछे गए हैं, है ना, बहुत दिन पहले पूछा गया है, हाल फिलहाल नहीं, लेकिन यहां से सवाल आए हैं। तो ये आपके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस। अब एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हो सकता है AgS आर्जेंटाइट, एग्जाम्पल में हो सकता है ZnS जिंक ब्लेड, एग्जाम्पल में हो सकता है PbS, है ना, गैलेना जिसको बोलते हो, AgS ZnS PbS, फिर यहाँ से HgS आर्जेंटाइट, और ये है आपके सिल्वर के ओर्स है ना, HgS। तो ये सारे आपके ओर्स हैं जिसका आप कंसंट्रेशन इस प्रोसेस से कर सकते हो। यानी जितने भी सल्फाइड ओर हैं, सारे सल्फाइड ओर का आप सेपरेशन अलग अलग प्रोसेस से कर सकते हो। सल्फाइड ओर का इससे, और फेरोमैग्नेटिक ओर का मैग्नेटिक से, और ऑक्साइड ओर की ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से। क्लियर है बात। तब यहाँ से सवाल आ भी चुके हैं, एग्जाम्पल भी आप देख ही लिए हो, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। क्लियर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। लिचिंग प्रोसेस में आ जाओ। लिचिंग प्रोसेस क्या होता है, तो लिचिंग प्रोसेस अपन एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड ओर होते हैं, है ना, बॉक्साइड, उसके अपन प्रोसेस करवाते हैं, यानी उसको कॉन्सेंट्रेशन करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। तो उसको जब अपन कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है लिचिंग प्रोसेस। तो लिचिंग प्रोसेस में पहले क्या करेंगे, एल्युमिनियम के जो ओर्स ऑक्साइड ओर होंगे, बॉक्साइड, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में, है ना, लिक्विफाई करेंगे, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे इसको हीट कराएंगे ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इस जो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, इसके नाम होंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट।
क्या नाम होंगे इसके, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में अपन हीट करवाएंगे। तो जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी में हीट कराओगे तो हीट कराने पर ये सीधे बन जाएगा बॉक्साइड के फॉर्म होंगे, और बॉक्साइड ये किस में फॉर्म होगा, इक्वस में फॉर्म होगा। ठीक है, साथ में सोडियम का बाइकार्बोनेट रिलीज होगा। अब ये इक्वस में बॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो इस जो बॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ इक्वस में, अब इसमें जो वेपर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एट हीट टेम्परेचर बाई 1470 केल्विन, तो 1470 केल्विन पे इसको हीट कराएंगे टेम्परेचर से। साथ में ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड, और यहां से क्या मिल जाएंगे, प्योर ओर। ठीक है, यहां से प्योर ओर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसी में एक बात और आती है लीचिंग प्रोसेस में ही, है ना, एक बात और आती है कि कोई मेटल ले लो एम, क्या ले लो, कोई मेटल एम। अब उस मेटल को साइनाइड प्रोसेस से रिएक्शन करवा दो। साइनाइड प्रोसेस का मेटल होगा, अब जिंक धातु के साथ यानी जिंक मेटल के साथ इसको रिएक्शन कराओगे तो सीधे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हीट करके ये बन जाएगा जिंक साइनाइड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसका बनेगा, ये जिंक साइनाइड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, और साथ में यहां से क्या रिमूव हो जाएंगे मेटल। ठीक है, साथ में यहां से रिमूव हो जाएंगे मेटल, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि साइनाइड यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, तो 4 साइनाइड लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये प्रोसेस का भी नाम है लीचिंग प्रोसेस। ये भी आपका लीचिंग प्रोसेस है, जहां पे मेटल क्या क्या हो सकते हैं, मेटल बराबर हो सकते हैं Au एंड Ag, ये दोनों मेटल हो सकते हैं। जो मेटल प्रेजेंट होगा क्या क्या होगा, Au एंड Ag। सबसे जरूरी बातें हैं कि यहाँ पे Au या Ag यानी सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, तो उस प्रोसेस का नाम है साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अपन एक पॉइंट्स लिख देते हैं, है ना, द एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag बाय द प्रोसेस ऑफ साइनाइड। किस प्रोसेस से, तो साइनाइड के प्रोसेस से, है ना, साइनाइड प्रोसेस से अपन किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो Ag का। और ये नीट में सवाल आया गया है। ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आया, 2022 में सवाल आया है, ये नीट में सवाल आया है कि साइनाइड का प्रोसेस यानी Ag का प्रोसेस जो होगा किस प्रोसेस से होगा, तो फिर साइनाइड प्रोसेस से। ठीक है बात है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस लीचिंग का किए हो, यहाँ पे साइनाइड के साथ जिंक होगा, है ना, साइनाइड के साथ जिंक होगा। अब यहाँ से 2m यानी मेटल जो होंगे ना, मेटल के साथ साइनाइड होंगे, और साइनाइड के साथ जब जिंक का टुकड़ा इसमें डालोगे तो जिंक के टुकड़े इस मेटल से रिप्लेस होंगे। जो जिंक का टुकड़ा होगा इस मेटल से क्या करेगा, रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से जो मेटल यहाँ से इक्वस में घुला हुआ था वो इक्वस में से बाहर निकल के सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जिंक यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पे डालने के बाद सीधे किस में आ जाएगा, इक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी बातें आप देखे होंगे, है ना, ये प्रैक्टिकली बातें हैं कि मोहल्ले में आते हैं सोने चांदी को साफ करने के लिए, सोना साफ करवा लो, चांदी साफ करवा लो, ऐसी बातें। तो जब सोना चांदी साफ करवाने आता है तो अपने साथ एक लिक्विड को लेके आता है। तो जब वो लिक्विड उसको, जैसे सोने की जेवर हो गए, तो उसको जब साफ करने के लिए लिक्विड उस पर डालता है ना, लिक्विड में डुबा डुबा साफ करता है, तो सोना तो साफ करता ही है, साथ में सोनो साफ कर देता है। बात समझ में आ रही है ना, सोना साफ हो जाता है। अब वो सोना जो है उस लिक्विड में जाके घुल गया, पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ अंश तो घुलेगा जाकर, है ना, कुछ अंश ऊपर का एक लेयर खत्म कर दिया, ऊपर का एक लेयर उजाड़ दिया। तो वो जो सोने की जो मात्रा, छोटी सी भी मात्रा 0.01 ग्राम भी उस लिक्विड में जाके घुल गया। अब ये सोना हो गया चकाचक, साफ करके दे दिया, उसके बदले पैसे लिए। अब वो उस लिक्विड में सोना घुला हुआ है, सोना का कुछ मोलिक्यूल्स, है ना, उसमें घुला हुआ है। अब उसको निकालेगा कैसे, तो उस लिक्विड में क्या करेगा, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें डालेगा। तो जैसे जिंक का छोटा सा टुकड़ा उसमें डालेगा तो वो जिंक है, जहां पे सोना घुला हुआ था वो जिंक धातु से, जिंक मेटल से रिप्लेस करेगा, यानी जहां पे सोना घुला हुआ था वहां पे जिंक धातु चला जाएगा, और जो सोने थे वो जिंक के स्पेस से रिप्लेस हो जाएंगे। यानी जैसे जिंक उसमें डालेगा, तो जैसे इसमें जिंक डाला तो जिंक यहाँ पे मेटल के साथ प्रेजेंट हो जाएगा। जिंक कहाँ पे आ जाएगा, ये जहां पे मेटल प्रेजेंट था वहां पे आ जाएगा जिंक,
और जहां पे जिंक था वहां चला जाएगा मेटल, तो यहाँ चला जाएगा मेटल और जिंक आ गया यहाँ पे, यानी जिंक घुल गया और यहाँ से मेटल ठोस अवस्था में मिल गया, सॉलिड स्टेट में मिल गया। तो मेटल क्या क्या हो सकता है, सोना ही चांदी, ऐसी बात है। तो ये प्रोसेस होता है लीचिंग। अब इसके बाद अपन करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ कर्व्ड मेटल्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। जो ओर को आप कॉन्सेंट्रेट कर लिए हो है ना, उस ओर को अलग अलग प्रोसेस से अपन कैल्सिनेशन करवाएंगे, रोस्टिंग करवाएंगे और स्मेल्टिंग करवाएंगे। तो कैल्सिनेशन कब करवाएंगे, किस प्रकार के ओर्स को कैल्सिनेशन करवाएंगे, तो बारी बारी से देखो। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, सबसे पहला उसका नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कैल्सिनेशन में किस प्रकार के ओर्स को अपन क्या करवाएंगे। अब कैल्सिनेशन में किस प्रकार के ओर्स को लेंगे, तो कैल्सिनेशन केवल हाइड्राइड ओर और कार्बोनेट, कौन कौन से, कार्बोनेट एवं हाइड्राइड। यहां से हम अपन लिख सकते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्राइड, कार्बोनेट एंड हाइड्राइड ores are hitting below the low temperature, ऐसा लिख सकते हो, below the melting point on low temperature। ठीक है, तो कार्बोनेट और हाइड्राइड ओर्स को क्या करोगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर उसको हिट करोगे। तो जब इसको मेल्टिंग पॉइंट से, जैसे कार्बोनेट आज ले लो, यहां से ले लो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, अब इसको क्या करो दो, हिट करवा दो। तो हिट करवाने पे ये क्या बन जाएगा, सिंपली जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे CO2। तो इसके हिट कहां से, हिट कितना तक किए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना जिंक कार्बोनेट के, उसके लो टेम्परेचर पर इसको हिट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, है ना। अब यहां से ले लो Fe2O3 इंटू 2H2, ठीक है, इसको अपन हिट कराएंगे तो सिंपली क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस 2H2। ये हाइड्राइड ओर से, ये कार्बोनेट ओर से, किसी को भी ले लो, यहां से ले लो जिंक हो गया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब अपन हिट करवाएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम का ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव करेगा। ये पहला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, किसी भी हाइड्राइड या कार्बोनेट ओर्स को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर हिट करेंगे तो वो मेटल के ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और या तो फिर हाइड्राइड ओर होंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। दूसरा प्रोसेस जो है उसका नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग में अपन सल्फाइड एसिड को हिट करेंगे। सल्फाइड ओर्स आर हिटिंग, सल्फाइड ओर्स आर हिटिंग below the melting point on low temperature with presence of air, यानी एयर की प्रेजेंसी में। इसमें एक और बात लिख लो, ऑन लो टेम्परेचर विथ absence of air, एयर की एब्सेंसी में और इसको एयर की प्रेजेंसी में। फॉर एग्जांपल अब यहां से कोई ले लो सल्फाइड ओर मतलब ZnS। अब यहां से ऑक्सीजन के साथ इसको हिट करवा दो, हिट करवाने पे क्या बन जाएगा, ZnO बनेगा, साथ में क्या बन जाएंगे, SO2 रिमूव हो जाएंगे। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और क्या हो गया, SO 2 दूनी 4, 2 1 3, ठीक है, 2 दूनी 4, तो ZnO, ठीक है, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ZnO प्लस SO2। समीकरण को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ZnO2 अब यहाँ से डाल दो 2 ZnO, साथ में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हो
तो 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, ZnS2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 6, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब किसी के भी सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा दो तो ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तीसरा जो है, तीसरा उसका नाम है अस्मेल्टिंग। तीसरा का नाम क्या है? अस्मेल्टिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अस्मेल्टिंग क्या होता है। अस्मेल्टिंग में अपन क्या करेंगे, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे। कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा उसको अपन रिडक्शन करवाएंगे। अब यहाँ से मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंसी में? तो कार्बन की प्रेजेंसी में, कार्बन या कोक की प्रेजेंसी में। यहाँ देखो, यहाँ है अस्मेल्टिंग एज, अस्मेल्टिंग एज नॉन एच, क्या नॉन एच, द रिडक्शन, यहां से लिख सकते हो द स्मेल्टिंग इन नॉन एज, है ना। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज हीट बाय हाई टेम्परेचर, किस पे? हाई टेम्परेचर विथ प्रेजेंट ऑफ कार्बन, है ना, विथ प्रेजेंट ऑफ कार्बन। सो मेटल ऑक्साइड इज reduced in metal, metal oxide is reduced in metal, ठीक है, is called smelting. Smelting is known as the metal oxide is heated by, है ना, heat by high temperature। तो उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे विद प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रेजेंसी में जब हीट करोगे तो सिंपली क्या हो जाएंगे, मेटल के ऑक्साइड जो है मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से ZnO, जिंक ऑक्साइड ले लो, इसको कार्बन की प्रेजेंसी में अपन हाई टेम्परेचर पर हीट किए, हाई टेम्परेचर पे जैसे इसको हीट करेंगे तो ये मेटल के ऑक्साइड मेटल में और रिड्यूस हो जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को, है ना, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को। अब यहाँ से क्या कर लो, FeO प्लस कार्बन हीट करा दो हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या होगा, Fe प्लस CO। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलेंगे स्मेल्टिंग। दूसरी बात, ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है ये इंडक्शन फर्नेस में होता है। किसमें होता है? इंडक्शन फर्नेस में। ये केवल इंडक्शन फर्नेस में होता है। इंडक्शन फर्नेस का यूज कहां पे होगा? तो ये यूज होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो जब अपन आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे इंडक्शन फर्नेस का यूज होगा और इंडक्शन फर्नेस में स्मेल्टिंग होगी। वहां एक प्रोसेस होगा कि जो मेटल का ऑक्साइड है, आयरन का जो ऑक्साइड है, तो उस आयरन के ऑक्साइड को कार्बन या कोक की प्रेजेंसी में हाई टेम्परेचर पे हीट करवाएंगे तो ये जो कार्बन के ऑक्साइड है, ये सॉरी मेटल के जो ऑक्साइड है वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल में रिड्यूस होके। तो ऐसा प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग वाला, किसमें? इंडक्शन फर्नेस में। तो ये बातें हो गई, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले टॉपिक पे आएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात करो तो आयरन का एक्सट्रैक्शन अपन कैसे करेंगे? तो आयरन का सबसे मेन जो ओर होंगे हेमेटाइट। हेमेटाइट से अपन आयरन के एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जो हेमेटाइट है वो ऑक्साइड आयस्क होता है Fe2O3। अब हेमेटाइट को क्या करना है, कार्बन या कोक के साथ ये मैग्नेटाइट में कन्वर्ट कर लेना है और मैग्नेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये आयरन के ऑक्साइड बना लेता है। अब उस आयरन के ऑक्साइड जब बनेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ स्लैग प्रोड्यूस होंगे। स्लैग, जो स्लैग प्रोड्यूस होंगे तो कैल्शियम का सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ये जो स्लैग प्रेजेंट होंगे। और आयरन के ऑक्साइड कार्बन या कोक किस प्रेजेंसी में आयरन बनेगा, और ये वंस अगेन आयरन के ऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंसी में जो आयरन बनेगा वो पिग आयरन होगा। और पिग आयरन जो होंगे वो किसी भी वैरायटी में उसको आप क्या कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो। जो अपन यहाँ से प्योर पिग आयरन मिलेगा ना, तो इस प्योर पिग आयरन को आप किसी भी वैरायटी में चेंज कर सकते हो। इसका एक छोटा सा डायग्राम है। तो डायग्राम की अगर बात करो तो ऐसे अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये
लिए। इसके अंदर क्या करेंगे हम, और डालेंगे। ये है इंडक्शन फर्नेस। जब ये इंडक्शन फर्नेस है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो बनेगा आपका प्योर आयरन होंगे, और ये कैसा आयरन होगा, पिग आयरन होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, पिग आयरन होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, स्लैग, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, एयर। अब इसको देखो, ये इंडक्शन फर्नेस है। जो नीचे का टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ना, नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम, और ऊपर का टेम्परेचर कैसा होता है, मिनिमम। अब यहाँ से ये आग लगा है, नीचे से आग लगा दो, ये आग लगा हुआ है, पूरा पूरा हीट है ना, आग लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो ऊपर का टेम्परेचर होता है ना, सबसे कम 700 केल्विन, उसके बाद 900 केल्विन, उसके बाद 1500 केल्विन, उसके बाद 1950 केल्विन, फिर है उसके बाद 2200 केल्विन। ठीक है, 2200 केल्विन। तो जो सबसे ऊपर का टेम्परेचर होगा मिनिमम होगा, और नीचे का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। कुछ ऐसा प्रोसेस आएगा, है ना। इसमें जब अपन ओर को डालते हैं तो बारी बारी से प्रोसेस होता है। जब ओर को डालेंगे हेमेटाइट को, तो वो प्रोसेस होकर कॉन्सेंट्रेट होगा, फिर ओर नीचे आएगा, टेम्परेचर 900 डिग्री पे आएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके स्लैग बनाएगा। स्लैग यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से एयर बाहर निकलेगा, और फिर जो और नीचे आएगा तो हाई टेम्परेचर पर वो जो आयरन है, आयरन के ऑक्साइड, वो क्या करेंगे, कार्बन या कोक की प्रेजेंस में रिएक्शन करके रिड्यूस होंगे, रिड्यूस होकर यहाँ से पिग आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सबसे नीचे का टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, यहीं पे वो पिग आयरन में कन्वर्ट होगा। और पिग आयरन को आप अलग अलग वेराइटी का शेप दे सकते हो। पिग आयरन को क्या कर सकते हो, ये जो पिग आयरन है इसको आप डिफरेंट वेराइटी के शेप में डाल सकते हो, डिफरेंट वेराइटी शेप्स। ये इसको पिग आयरन को क्या करो आप, डिफरेंट वेराइटी के शेप में इसको बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्योर पिग आयरन को। तो ये सवाल यहाँ से नीट वाला पूछा है ना। ये सवाल कौन पूछा है, नीट वाला पूछा है ना। 2022 में पूछे गए नीट वाले सारे क्वेश्चन सब करवाएंगे। तो नीट में सवाल यहाँ से आया है, और नीट में सवाल यहाँ से भी आया है कि इंडक्शन फर्नेस में सबसे हाई टेम्परेचर, यानी सबसे नीचे का टेम्परेचर कितना से कितना टेम्परेचर केल्विन तक होता है। तो उसमें आप ध्यान रखना 2200 केल्विन। तो इस टॉपिक से नीट वाले 2 सवाल किए, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये सवाल एक ये सवाल। कौन से क्वेश्चन आए अपन इसमें करवाएंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बातें क्लियर है। चल नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जिसका नाम है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल को रिफाइनिंग करेंगे तो कौन कौन से प्रोसेस से अपन रिफाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में ध्यान रखना, और वैसे मेटल को यूज करना जिसके मेल्टिंग पॉइंट लो है ना, जिसके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो भी मेटल्स हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो भी मेटल्स है, उसके रिफाइनिंग अपन करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से। दूसरी बात है, वैसे मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म होंगे। दूसरी बात है, वैसे मेटल जो रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, लिक्विड के फॉर्म में। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा, इसमें लिख दो परिभाषा, डिफिनेशन इसका लिख दो। इन दिस प्रोसेस यूज्ड टू which metals has low boiling point, low boiling point है ना, low boiling point and liquid state in at room temperature, liquid state at room temperature। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, Hg यानी मरकरी, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, मरकरी एंड जिंक। तो ये ऐसे मेटल हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में, वैसा मेटल का यूज अपन करेंगे जिसके लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे और लिक्विड स्टेट होंगे रूम टेम्परेचर पर। जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में, इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल Hg एंड Zn। ये क्वेश्चंस आपके नीट में आए गए हैं। दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। लिक्वेशन सेम बात है, लिक्वेशन वैसे प्रोसेस होंगे जिसमें इसमें भी क्या करोगे, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले यूज करोगे, है ना। लिक्वेशन में जो लिक्वेशन वैसा प्रोसेस होगा जिसमें अपन क्या कर लेंगे, अब इसमें देखो, लिक्वेशन इन दिस प्रोसेस
इन दिस प्रोसेस, है ना, इस प्रोसेस में क्या होगा, वैसे मेटल जिसके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे, इन दिस प्रोसेस यूज टू विच मेटल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो, इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी और इसमें फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब लो मेल्टिंग पॉइंट को वाले मेटल्स को यूज करेंगे और उसमें जो अशुद्धियां प्रेजेंट होगी, उस अशुद्धियां को, उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, उस इम्प्योरिटी को प्यूरिफाई करेंगे यानी रिफाइन करेंगे। इन दिस प्रोसेस यूज टू विच मेटल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, Sl, टी, ठीक है, टी एंड पीबी, ये सारे एग्जाम्पल है लिक्वेशन का, लिक्वेशन प्रोसेस है, इस प्रकार से यूज कर सकते हो। अब इसमें देखो टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर विल बी लो, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर विल बी लो, इसमें लो टेम्परेचर का होना जरूरी है ना, टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब तीसरा जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि एनोड और कैथोड मुक्त होते हैं, जो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होंगे कि एनोड और कैथोड वहां से फॉर्म होगा। तो इन दिस प्रोसेस कर सकते हैं, इन दिस प्रोसेस purifies the metals has free एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट में कैसा होगा, एनोड और कैथोड वहां से फ्री होंगे, एनोड पर, है ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वहां से फ्री होंगे। अब इसमें सबसे जरूरी बात कि कौन सा मेटल का इसमें प्यूरिफाई होगा, तो यहां से प्यूरिफाई होंगे जैसे कॉपर ले लो, है ना। कॉपर को क्या करोगे, अब यहां से कोई मेटल है, मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, M2++2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नोड बनेगा। कैथोड पर क्या बनेगा, M2+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, M बन गया, है ना, ये कैथोड पर, है ना। ये एग्जांपल है कुछ इलेक्ट्रोलाइट के। कॉपर इज द बेस्ट मेटल, कॉपर मेटल है द बेस्ट प्यूरिफायर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, कॉपर मेटल हैज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइस प्यूरिफायर ऑफ कॉपर मेटल। तो ये एनोड और ये कैथोड, तो इस तरह से रिलीज होता है एनोड और कैथोड पे। ये रिफाइनिंग वाले इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस, लिक्वेशन और डिस्टिलेशन, और भी है ना, और भी है। इसमें अगर मिटा दें इसका, यहां से कर लो, तो एक है आपका कौन सा, देखो, तो एग्जाम्पल ऊपर में लिख दो, M से बन गया M2++2 इलेक्ट्रॉन और M2+ क्या बन जाएगा, यहां से M2+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन गया M, ठीक है। जो चौथा है उसका नाम है मॉन्स प्रोसेस ऑफ निकेल रिफाइनिंग। निकेल का रिफाइनिंग करेंगे जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम होगा मॉन्ड प्रोसेस, है ना, मॉन्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है मॉन्ड प्रोसेस में कि इसमें लिख दो, इन दिस प्रोसेस निकेल मेटल हैज रिएक्ट विथ कार्बोनिल, किसके साथ करेगा, react with carbonyl, then form coordinate compound, and it also heat again, then nickel refined। अब यहां से देखो क्या होगा, पहले निकेल को क्या करो, कार्बोनिल के साथ हीट करा दो, तो ये सीधे बन जाएगा निकेल टेट्रा कार्बोनिल। क्या बन जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल जो बना है, यहां से ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकेल बना है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल जो फॉर्मेशन हुआ है, ये
टेट्राकार्बोनिल निकल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसको वंस अगेन पुनः अगर इसको हीट कराएंगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, Na प्लस CO का होल 4। अब ये जो CO का होल 4 बना है यहाँ से, ये आपका क्या बन जाएगा, प्योर निकेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, प्योर निकेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है रिफाइनिंग के, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मोल्ड प्रोसेस ऑफ निकल रिफाइनिंग। तो ये सारे के सारे प्रोसेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया भाई, क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया नीट वाला, ये नीट वाले सवाल यहाँ से किए हैं। ये एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, ये नीट वाला सवाल यहाँ से किया है। दूसरा आपके इलेक्ट्रोलाइट से भी सवाल किए हैं नीट वाले ने इलेक्ट्रोलाइट से भी सवाल किया। क्या क्या सवाल किए अपन हम इसमें करवाएंगे, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे फटाक से। ये रहे कुछ सवाल जो कि नीट एग्जामिनेशंस में आए हैं अभी तक के, है ना। कुछ और इसके बाद क्वेश्चन से उस पर आ जाते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं, जो कि इधर 20, 21, 19 है ना, इन सारे सालों में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है आपके पास कि विच ऑफ द मेलेकाइट फॉर्म द फॉलोइंग। तो नीचे में ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन है मेलेकाइट। तो मेलेकाइट आपको पता है कि मेलेकाइट है कॉपर का ओर्स, मेलेकाइट होता है कॉपर का ओर्स, और उस मेलेकाइट में कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों का ओर कंबाइंड होता है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर इज द कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड केवल कार्बोनेट नहीं, ये कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेलेकाइट, मेलेकाइट का फॉर्मूला आप याद रखना, कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर का हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला है कि रफ आयरन इज इम्प्योर विद 4% कार्बन। जो रफ आयरन होते हैं वो इम्प्योर होते हैं 4% कार्बन के साथ। तो बिल्कुल गलत बात है, उसमें 4% कार्बन नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, उसके साथ इम्प्योरिटी होती है इसमें। तो रफ आयरन इज इम्प्योर विद 4% कार्बन। तो पहला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट आ जाइए, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टरेट अपीयरेंस ड्यू टू एनोबुलेशन ऑफ CO2। ये बिल्कुल, पर इसकी एलिबरेशन ऑफ CO2 नहीं होगी, CO2 की एब्सेंसी में होगी। तो दूसरी बात भी इसमें गलत है। तीसरा है कि वेपर पेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल बाय वॉन आर्केल मेथड। सबसे जरूरी बात है, निकेल का जो रिफाइनिंग होता है वॉन आर्केल मेथड से नहीं होता है। निकेल का रिफाइनिंग किससे होगा, तो मॉन्ड प्रोसेस से होगा। ध्यान देना, निकेल का जो मेथड होगा, निकेल का जो रिफाइनिंग का मेथड होगा वो मॉन्ड प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे निकेल बाई वॉन आर्केल मेथड है। ये भी सी नंबर गलत है। चौथा नंबर है कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। तो पिग आयरन जो हमको मिलेगा ना इंडक्शन फर्नेस से, जो सबसे नीचे में हाई टेम्परेचर के बाद अपन को पिग आयरन मिलता है, वो पिग आयरन को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग वैरायटी के शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में कि जो पिग आयरन मिलेंगे वो पिग आयरन कैसे होंगे, उसको अलग अलग यानी वैरायटी शेप में उसको आप उसको डिफरेंट फॉर्म कर सकते हो, किसी भी शेप में उसको अलग अलग वैरायटी के फॉर्म में डिफरेंट कर सकते हो। तो राइट आंसर इज द डी नंबर ऑप्शन। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कि पिग आयरन कैन बी मॉडल्ड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। क्लियर है बातें। अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए, जो कि 2021 में पूछा गया नीट में, और ये 2020 में सवाल आया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये 20 में सवाल आया और ये आपका 19 में पूछा गया नीट में। नीट में सवाल आया 2021 में कि द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी कैरिड आउट बाय अचीव इन द ब्लास्ट फर्नेस अप टू। तो ब्लास्ट इंडक्शन फर्नेस में मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है कितना अचीव होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू यानी कितना तक अचीव होता है, तो 2200 लगभग है ना, अप्रोक्सीमेटली 1200 है ना, 2200 केल्विन टेम्परेचर। राइट आंसर इज द बी, 2200 केल्विन टेम्परेचर मैक्सिमम अचीव कर पाएगा इंडक्शन फर्नेस। ये सवाल 21 में पूछे गए, सब वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको टेम्परेचर भी मेंटेन कितना होता है कितना नहीं होता, सारे कुछ याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, which of the following methods can be used to obtain highly pure metals which is liquid at room temperature। ध्यान देना, वैसे मेटल कौन सा प्रोसेस ऐसा होगा जो हाईली प्योर मेटल्स को हाईली प्योर अपन करेंगे लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। वैसा मेटल
जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे और उस मेटल का आपको प्यूरिफाई करना है, रिफाइनिंग करना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ध्यान है, अभी इसके पहले वाले में हमने डिस्कस कर चुका। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड बनेगा, डिस्टिलेशन में वैसे मेटल्स को हम अपन रिफाइनिंग करेंगे, वैसे मेटल को रिफाइनिंग करेंगे जिसके टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में होगा। और जोन रिफाइनिंग क्रोमेटोग्राफी सब हाई टेम्परेचर पे होता है। इस क्लियर? तो ये रहे सवाल आपके 21 में पूछे गए, 21 में पूछा गया, और 21 में 2 सवाल आए हैं अभी तक, ये दोनों 20 में 1 सवाल आए हैं, 19 में 1 सवाल आए हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट, 1-2 क्वेश्चंस और अपन करवा देते हैं, वो भी क्वेश्चंस आया रहते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल है आपके पास, है ना, नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको फार्मूला का मैचिंग करवाना है। ठीक है, फार्मूला को मैचिंग करवाना है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैलेमाइन और क्रोलाइट। तो हेमेटाइट का फार्मूला होता है ये, हेमेटाइट आयरन का ओर होगा, हेमेटाइट Fe2O3, हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, तो ये इससे मैच करेगा हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe3O4, तो ये मैग्नेटाइट इससे मैच करेगा Fe3O4, इससे मैच करेगा Fe3O4। ठीक है, अब कैलेमाइन, कैलेमाइन का ये कैलेमाइन होता है जिंक का कार्बोनेट, तो जिंक का कार्बोनेट इससे मैच करेगा कैलेमाइन, यहां से ये मैच करेगा। आपका है फिर क्रोलाइट, क्रोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ये इससे मैच कर जाएगा क्रोलाइट। ठीक है बातें, तो ये इससे मैचिंग कर गया, ये 2022 में पूछे गए। तो आप सारे फॉर्मूला को याद रखो। ओर्स, किस मेटल का वो ओर्स है ना, किस मेटल का वो ओर्स है, उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा ऑक्साइड ओर है, कौन सा सल्फाइड ओर है, तो सारे फॉर्मूले को आप याद रखो। एक सवाल और यहां से किया गया है, तो उस सवाल पे अपन आ जाते हैं, है ना। ये सवाल है साइनाइड प्रोसेस। पहला क्या है, साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस। दूसरा है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद दे रखा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। उसके बाद है जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। आपको मैचिंग वाली बात आएगी। फिर यहां पे क्या दे रखा, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम। उसके बाद है ट्रेसिंग ऑफ ZnS, जिंक सल्फाइड। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में सोना ऑफ एल्युमिनियम। इस प्रोसेस को अपना मैच करवाना है। ठीक है, ये भी आपके नीट के सवाल है। देखो, साइनाइड प्रोसेस अपन डिस्कस कर चुके कि साइनाइड प्रोसेस से किस मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। तो साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों मेटल का, सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होगा। तो साइनाइड प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर या एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ये इससे मैच करेगा, है ना। ये किससे मैच करेगा, इस वाले से मैच कर गया। ठीक है, पहला नंबर। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से अपन क्या करेंगे, तो जिंक के जो सल्फाइड ओर है उसका अपन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, तो ये इससे मैच कर गया, 2 नंबर से मैच कर गया। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, है ना। एल्युमिनियम और कॉपर, इन दोनों का एक्सट्रैक्शन करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइट से। जोन रिफाइनिंग से अपन क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग से अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, है ना, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम का रिफाइनिंग करते हैं जोन रिफाइनिंग से, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये नीट के सवाल पूछे गए थे 19, 20, 21 और 22। इन 4 सालों में क्वेश्चंस कम आया है ना। ये आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी कम आता है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का अपन डिस्कशन इस वीडियो में कर दिए। ठीक है, तो बेहतर आप प्रैक्टिस करो। आई होप कि सारे टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारे का अच्छे से नोट्स बनाना और बेहतर तैयारी करना। आई होप यू हैव द बेस्ट रिजल्ट, है ना।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।